फ्रेंड्स ये वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए है। टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक जो नीट प्रेप पे है कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं आपको क्विकली बता देना चाहता था इस टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक में मिलता क्या है और कैसे, क्योंकि एनटीए कंटिन्यूसली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर्स बना रहा है। अभी तक जो उन्होंने 4 पेपर बनाए 2019 और 2020 में, और इसलिए ज़रूरी है कि आप फोकस करें एनसीईआरटी पे। और नीट प्रेप का जो टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक है, मैं ये आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि हमारा फोकस सिर्फ एनसीईआरटी पे है, किसी मॉड्यूल, किसी गाइड, किसी बुक पे नहीं है, क्योंकि एनटीए ने बोला है कि नीट का पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। पहली चीज, इसके अंदर 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशंस कवरिंग 10 बुक्स ऑफ एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑफ क्लास 11th एंड 12th। 10 बुक्स हैं, ठीक है। 2 बुक फिजिक्स केमिस्ट्री की और एक बायो की 11th में, और 2 बुक फिजिक्स केमिस्ट्री की और एक बायो की 12th में। टोटल 10 बुक्स हैं। टेस्ट सीरीज कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि वापस एनटीए एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट देता है नीट के अंदर। तीसरी चीज, आपको ऑडियो एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स के, टेक्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं। क्यों? आप में से काफी सारे लोग बायो पढ़ते हैं पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का एनसीईआरटी इग्नोर कर देते हैं, और एनटीए वापस एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बना रहा है। चौथी चीज, आपको फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं फैक्ट्स रिमेंबर करने के लिए। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको आप याद नहीं कर सकते, मैं भी आपको बता दूंगा साइट के ऊपर आपको कैसे फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं, वही आपको ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है। ये जो सारी चीजें हैं ये neetprep.com और नीट प्रेप की जो एंड्रॉइड ऐप है दोनों पे अवेलेबल है। और फाइनली आपको टारगेट सेटिंग मिलता है जिससे आप खुद का शेड्यूल फॉलो कर सकें। ऑनलाइन लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। यदि आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करना है, आप वापस तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी आप 12th में और पहले आप काफ़ी कुछ कर चुके हैं और आप अपना शेड्यूल बनाना चाहते हैं, 14 दिन का माइक्रो टारगेट सेट किया, उसमें चैप्टर्स डाले, 14 दिन के बाद आपको उनका खुद का टेस्ट मिल जाता है। इस चीज़ के बनिस्बत कि आप किसी ऐसी टेस्ट सीरीज पे के शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं जो आपके शेड्यूल से मैच नहीं कर रहा। तो एक बार समझ लेते हैं टारगेट सेटिंग और बाकी फीचर कैसे दिखाई देता है। ठीक है, पहली चीज़ कोर्स कंटेंट पे आए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, एक एक करके चलते हैं। मैंने आपसे सबसे पहले बताया था क्वेश्चंस, यहाँ पे आप क्वेश्चंस में आए। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने इसे अटेम्प्ट किया, है ना, तो ये बता दिया कि गलत है, ये सही है, और इसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल गया है ना। इस तरह से आप चलते जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है ये एनसीईआरटी से है, तो यदि आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है तो आप बाकी क्वेश्चन इग्नोर करते जाइए और सिर्फ फ्रॉम एनसीईआरटी जहां जहां पे लिखा हुआ है सिर्फ वाले क्वेश्चन करते जाइए। इन सब में नीचे आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस मिल जाएगा। देखिए जैसे मैंने व्यू एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा पेज 5 क्लास 11th एनसीईआरटी, है ना, तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। अब यहाँ पे दुनिया भर के फीचर, जैसे आप चैप्टर पे आए और अब आप यहाँ पे चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। आप बॉटनी में आए और लेट्स से आपको मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ये टेक्नोलॉजी की पावर है बच्चों, है ना, कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत आराम से इधर से उधर जा सकते हैं। अब जैसे देखिए अगेन वापस फ्रॉम एनसीईआरटी इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये तो क्वेश्चंस हो गए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है मल्टीपल चॉइस, असर्शन रीजन आजकल बोर्ड एग्जाम में भी आ रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल आप इजी मीडियम हार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप क्वेश्चंस को बुकमार्क भी कर सकते हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन बाद में करना है तो आपने बुकमार्क किया ये वाला क्वेश्चन, अब आप यहाँ पे बुकमार्क में आएंगे तो आपको देखो ये बुकमार्क क्वेश्चन दिखाई देगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, एग्जाम में कम टाइम बचेगा, उस समय पे सिर्फ बुकमार्क क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आते हैं टेस्ट सीरीज पे, है ना, तो आप टेस्ट पे आए और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया। ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब आप कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो जैसे आप टेस्ट सीरीज पे आए तो टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छी चीज़ क्या है, जैसे ये टेस्ट है जो लास्ट टेस्ट अपलोड हुआ था, आप अटेम्प्ट नाउ पे आएंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पेन पेपर OMR फॉर्मेट में भी पेपर लिखने का, क्योंकि नीट का एग्जाम अभी तक पेन पेपर OMR फॉर्मेट में हुआ है। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, फिल OMR शीट और सैम्पल OMR शीट। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को डाउनलोड कर लिया,
प्रिंट आउट ले लिया OMR शीट का, इसका PDF रखा है, इसका भी प्रिंट आउट ले लिया, पेन पेपर फॉर्मेट में 3 घंटे आपने एग्जाम लिखा, और उसके बाद फिर OMR शीट में आए और आपने जो OMR शीट भरी थी 3 घंटे, उसको एक एक बबल करके यहाँ पे भर दिया, है ना। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कैलकुलेट स्कोर का, और ये देखिए आपसे कहता है कि टू फ्यू क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, तो एक बार ये कर लेते हैं, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, और अब कैलकुलेट प्रोसीड टू शो स्कोर, और अब आपको यहाँ पे स्कोर अपना दिखाई दे जाएगा, है ना। तो ये टेस्ट सीरीज है, इसका यूनिक फीचर ये है कि सिर्फ यही टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके पास पेन पेपर OMR का फॉर्मेट होता है, क्योंकि नीट का एग्जाम पेन पेपर OMR फॉर्मेट में हो रहा है अभी तक, है ना। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं यदि आप स्टार्ट टेस्ट वाले ऑप्शन को चूज करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज पे आते हैं, मैंने आपको कहा था कि NCERT टेक्स्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑडियो एक्सप्लेनेशन हमने प्रोवाइड किए, ठीक है। तो NCERT ई बुक पे आए, और लेट्स से यहाँ पे आपने चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने चैप्टर सेलेक्ट किया, लेट्स से फिजिक्स के अंदर वर्क एनर्जी पावर सेलेक्ट किया, ठीक है। आप बुक पे गए, अब देखिए आप ऊपर आएंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ऑडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल। वर्क एनर्जी एंड पावर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। इसको समझना बहुत ही जरूरी है बच्चों, आगे के चैप्टर्स को सही। करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से है ना, हर एक चीज़ के एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। अब जैसे ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इग्नोर कर देते हैं, सीधा सवाल करने पे लग जाते हैं, पर इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। बच्चों एडिशन की तरह ये भी दोनों लॉज फॉलो करता है, दैट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब मैंने बताया था आपको, a वेक्टर प्लस b वेक्टर वाज इक्वल टू b। करेक्ट। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। अब एक बार वापस चलते हैं और आपको मैं फाइनल चीज़ बताना चाहता हूँ, जो है टारगेट सेटिंग। तो होम पे आए, मैंने आपको कहा था कि आप खुद का टारगेट सेट कर सकते हैं, खुद का शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स से आपने सेट टारगेट पे क्लिक किया, और सेट टारगेट पे क्लिक करने के बाद आपने अपने चैप्टर सेलेक्ट कर लिए। लेट्स से आपने कहा कि आप केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करेंगे, अच्छा है। और इसके अलावा आप एक चैप्टर रिवाइज करेंगे जो पहले कर चुके हैं, वेरी गुड। उसके बाद आप ज़ूलॉजी पे आए। ज़ूलॉजी में आपने कहा कि आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स करेंगे, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आप पहले कर चुके थे, इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिजिक्स आपने कहा कि मैथमेटिकल टूल्स वापस पढ़ना चाहते हैं, स्टडी किया, और आपने कहा कि मोशन इन अ प्लेन भी पढ़ेंगे और लॉज ऑफ मोशन को रिवाइज करेंगे। और बॉटनी में इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, बस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। उसके बाद ये नीचे नेक्स्ट का बटन होता है, इस पर आपने क्लिक किया और आपके सामने चैप्टर्स आ गए, राइट। अब यहाँ पे हमने कुछ रिकमेंडेड ड्यूरेशन दिया, आप इसे चेंज कर सकते हैं। आपने कहा नहीं, मैं तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को 10 घंटे पढ़ूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कम पढ़ूंगा, राइट। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन 8 घंटे काफ़ी है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन बड़ा चैप्टर है, 12 घंटे पढ़ूंगा। मैथमेटिकल टूल्स में मुझे सिर्फ वेक्टर्स वगैरह पढ़ना है, तो 10 घंटे के आसपास पढ़ूंगा। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 12 घंटा ठीक है। और रिवीजन के लिए ये वाले घंटे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में इतनी देर रिवाइज नहीं करूँगा, 4 घंटे रिवाइज करूँगा। और लॉज ऑफ मोशन को भी मैं 6 घंटे रिवाइज करूँगा। और आपने 14 दिन का टारगेट सेट कर लिया। हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि आप माइक्रो टारगेट जो रखें वो 14 दिन का रखें, है ना। 14 दिन में आप डिसाइड कर सकते हैं, आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो 4 चैप्टर सफिशिएंट है, 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो 8 से 9 चैप्टर रख सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन आपकी तैयारी कितनी आगे बढ़ी है, आप उसे सिलेबस कंप्लीशन, यदि आपका कम हुआ है तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा रख लीजिए। आपका सिलेबस कंप्लीशन काफ़ी हो गया तो रिवीजन में ज़्यादा चैप्टर रख लीजिए, राइट। और ये आपसे ये भी कहता है कि आप 14 दिन बाद आपको टेस्ट मिलेगा, तो ये आपसे ये भी कहता है कि आप ये टारगेट कर लीजिए कि आप कितना उसमें स्कोर करेंगे। तो लेट्स से हम रेकमेंड करते हैं कि यदि आपने पिछले टेस्ट में जो भी आपने टेस्ट दिया था 180 क्वेश्चन का, यदि आपने स्कोर किया लेट्स से 500, तो अगले टेस्ट में उससे 50 नंबर ज़्यादा का टारगेट रख लीजिए। नेक्स्ट किया और अभी आपका टारगेट सेट हो गया, है ना।
इस तारीख को टेस्ट होगा। आज 24 जनवरी है, 7 फरवरी को टेस्ट होगा और ये वाले चैप्टर्स आपके टेस्ट में आएंगे। अब ये आपका डिसिप्लिन बन गया। अब आपको किसी और टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के ऊपर काइंड ऑफ रिलाई करने की जरूरत नहीं है। आप खुद का शेड्यूल बनाया और आपको जैसा मैंने आपको बताया, जिस तारीख का आपका टारगेट खत्म हो रहा है उस तारीख को आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चों मैंने आपको बताया, वापस आ जाते हैं यहाँ पे जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था बोर्ड के ऊपर। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही लिमिटेड कॉस्ट में अच्छी तरह प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली है तो उसके बाद सारी चीज़ें जो आपको चाहिए रिवाइज करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए, चीज़ों को बुकमार्क करने के लिए, फ्लैश कार्ड बुकमार्क किया, क्वेश्चन बुकमार्क किया, जिससे आप बाद में जब टाइम कम रहता जाता है तो आपको लिमिटेड चीज़ों पे रिवीजन करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और मैं वापस आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट सीरीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि एनटीए ने बहुत क्लियरली कम्युनिकेट किया है कि सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो हमारी कोशिश कंटिन्यूसली ये है कि हम आपको एनसीईआरटी के दायरे में रखें और एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। आप गाइड से बाहर आ जाइए, आप मॉड्यूल से बाहर आ जाइए। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग, और ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये सब स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो होपफुली आप इसे ज्वाइन करेंगे और आपको समझ में आएगा कि इससे कितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो रही है और कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है बच्चों।